हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अपन सीबीएसई 12th क्लास के अंदर चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे जिसके अंदर 1.1 अपन ने पढ़ लिया है। 1.2 जो है उसमें रिलेशन एंड फंक्शन 1.1 से पहले बता चुका हूँ मैं। फंक्शन के बारे में अच्छी तरह अपन पढ़ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि फंक्शन f डिफाइंड है r स्टार टू r स्टार, यानी r स्टार से r स्टार में, यानी कि डोमेन भी r स्टार है एंड इसका को डोमेन भी r स्टार है, where r स्टार इज इक्वल्स टू ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। यानी r स्टार का मतलब है ऐसा सेट जिसके अंदर सारे रियल नंबर हैं बट जीरो नहीं है। समझ गए क्या? यानी कि ऑल रियल नंबर का सेट एक्सेप्ट जीरो, यानी जीरो को छोड़कर सारे r स्टार में बिलोंग करते हैं। अब आपको चेक क्या करना है? सबसे पहले देखो, सॉल्यूशन तो तब करोगे जब आपको पता हो कि चेक क्या करना है, शो क्या करना है या निकालना क्या है। तो आपको ये जो फंक्शन है f(x = 1/x), इसको 1 1 एंड ऑन टू चेक करना है कि क्या ये 1 1 या ऑन टू है क्या। ठीक है, तो 1 1 को इंजेक्टिव बोलते हैं, ऑन टू को सब्जेक्टिव। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे? 1 1। तो देखो मैंने क्या लिखा, 4 1 1, या 1 1 का दूसरा नाम क्या है? इंजेक्टिव। तो चेक कर लोगे 4 1 1। मैंने क्या कहा था कि कोई दो अलग अलग एलिमेंट सेट ए में, यहाँ पे सेट ए यानी कि डोमेन कौन है? r स्टार है। कोई दो अलग अलग एलिमेंट या कैसे भी एलिमेंट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू r स्टार आपने ले लिए। ये बात क्लियर है? इतनी बात समझ में आई क्या कि लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू r स्टार। बात क्लियर है? ठीक है। अब मैंने कहा था अगर आउटपुट इक्वल आ जाए, अगर आउटपुट इक्वल कर दें तो इनपुट भी इक्वल आ जाएंगे, तो ये 1 1 हो जाएगा। मैंने क्या कहा था 1 1 में चेक करने के लिए? मैथमेटिकल में एक तो मैंने मैपिंग मेथड बताया था और एक मैंने ये जो एग्जाम वाला मेथड बताया था। तो एग्जाम वाले मेथड में क्या करेंगे इसके अंदर कि अगर अपन आउटपुट इक्वल कर दें तो इनपुट भी इक्वल आने चाहिए। ठीक है, तो देखो कि मैंने क्या किया, आउटपुट इक्वल कर दिए। ठीक है, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर x की जगह x1 रखो, ये रहा फंक्शन। ठीक है, तो यहां से सॉल्यूशन आप लिख लेंगे ना कि fx, तो x की जगह x1 पुट करो 1/x1, यहाँ x2 पुट करो 1/x2, दोनों को रेसिप्रोकल करो टेकिंग रेसिप्रोकल। तो इनको रेसिप्रोकल करो, x1/1 x2/2। तो आपने क्या देखा, आउटपुट इक्वल करने से ये क्या थे? आउटपुट जो आंसर आए, और क्या इक्वल आ गए? आउटपुट करने से इनपुट इक्वल आ गए। यस और नो? और मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि ऐसा केवल 1 1 फंक्शन में होता है कि आउटपुट इक्वल करने पर अगर इनपुट भी इक्वल आ जाता है तो गिवन फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? हैंज f(x = 1/x) इज 1 1। बात क्लियर है? यस और नो? चलो देखो भाई, अब अपन क्या चेक करेंगे? ऑन टू। तो ऑन टू के लिए मैंने बहुत से तरीके बता रखे हैं, 2 या 3 तरीके तो आराम से बता रखे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 4 ऑन टू। अब ऑन टू के लिए देखो आप मैपिंग मेथड भी यूज ले सकते हो, लेकिन एक दूसरा मेथड बताऊं मैं, वो भी आप यूज ले सकते हो, है ना। सबसे पहले मैपिंग मेथड देखो, ये आपने क्या कौन सा सेट ले लिया? r स्टार, जिसके अंदर x बिलोंग करते हैं, और ये आपने कौन सा सेट ले लिया? ये भी r स्टार है, दोनों ही r स्टार है। अब इस r स्टार में कौन बिलोंग करेगा? y या fx, y या fx बिलोंग्स टू r स्टार, मतलब जीरो छोड़ के सारे रियल नंबर। अब जीरो छोड़ के सारे रियल नंबर यानी -3 -2 -1 0 1 2 3 जो भी आगे। अच्छा, ऑन टू चेक करने के लिए क्या चेक करते हैं? सेट बी का कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, यानी कि रेंज जो है वो किसके इक्वल आ जाए? डोमेन के इक्वल आ जाए। अरे तरीका बताया था क्या, याद है क्या? अगर फंक्शन की रेंज उसके डोमेन के इक्वल आ जाएगी, डोमेन नहीं सॉरी कोडोमेन को, अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल आ जाएगी तो गिवन फंक्शन कैसा हो जाएगा? ऑन टू। या दूसरा मेथड मैंने क्या बताया था कि देखो भाई, सेट बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। देखो उसकी प्री इमेजेस सेट ए के अंदर होनी चाहिए। चलो यहाँ पे देखो भाई,
कैसे चेक करेंगे देख लो। मैंने देखो ऑन टू निकालने के लिए मैं मेथड बता रहा हूँ बहुत अच्छा। एफ एक्स को वाई लिख दो, ऑन टू निकाल, ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या कर देते हैं, एफ एक्स को वाई लिख देते हैं। ये वाई की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, वाई की, एक्स की फॉर्म में। एक्स की वैल्यू निकाल लो। अरे एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1/y होगी, नहीं होगी बोलो, अरे यस और नो बोलो। एक्स की वैल्यू 1/y होगी। अब देखो यहाँ पे y की वैल्यू कुछ ही पुट करो, जो x का आंसर आए वो इसमें बिलोंग होना चाहिए। y की वैल्यू कुछ ही पुट कर दो। देखो r स्टार यानी क्या क्या पुट कर सकते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, रूट विदाउट रूट सब कुछ पुट कर सकते हैं। मान लो y की वैल्यू आप लोगों ने क्या पुट कर दी, -3। अरे क्या पुट कर दी, y की वैल्यू -3। मान लो y -3 तो x क्या आएगा, -1/3। क्या -1/3 नॉन जीरो है, इसके अंदर आएगा, आएगा आंसर कहाँ है, लिख तो नहीं रखा, अरे भाई आएगा। ये आर स्टार का मतलब सब है इसके अंदर, जीरो को छोड़ के सब है। इसमें -1/3 भी मिलेगा, इसमें √2 भी मिलेगा, इसमें जीरो तो नहीं मिलेगा, नॉन जीरो बोल रहा है ना, जीरो तो मिलेगा ही नहीं आर स्टार में है ना। इसमें 1, -2 सब मिलेंगे। बात क्लियर है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, y की वैल्यू -3 पुट करी, तो आपने क्या देखा, इस y के लिए प्री इमेजेस -1/3 उधर है। अरे है कि नहीं है, बात क्लियर है क्या। अच्छा आप बोलोगे सर -1 रखो, चलो -1 रख देते हैं। अच्छा y की जगह -1 रखी आपने, 1/-1, क्या आंसर आया, -1। क्या x की वैल्यू -1 इसमें बिलोंग करती है, ये इधर लिख लो। अरे यस और नो बोलो, बात क्लियर है क्या। -1 रखेंगे तो देखो -1 यानी कि प्री इमेजेस उधर आपको मिल रही है। आप बोलोगे सर -2 पुट करके देखो, चलो ठीक है। मैंने यहाँ y की वैल्यू -2 पुट करके देखी तो x की क्या आई, -1/2, वो भी क्या होगी, एक रियल नंबर होगा, यानी आर स्टार में बिलोंग करेगा। बात क्लियर है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि कोई भी चीज रखोगे ना, कोई भी, सबकी प्री इमेजेस उधर मिलेंगी। अरे सबकी प्री इमेजेस उधर मिलेंगी, बात क्लियर क्या। तो चलो इसको मैपिंग मेथड से तो अब क्या करेंगे, अब इसको एग्जाम में कैसे करोगे देखो। तो ऑन टू के लिए आप क्या करते हैं, एफ एक्स को 1/x दे रखा है, एफ एक्स को y लिखते हैं। ऑन टू के लिए एफ एक्स को y लिखते हैं, ये y का आंसर है, x का निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे y की वैल्यू कुछ ही पुट करो, x का जो आंसर आए वो किस में बिलोंग करना चाहिए, डोमेन में। दोबारा देख लो एग्जाम वाला मेथड यहां लिख देता हूं, एग्जाम वाला मेथड ऑन टू के लिए। बात क्लियर है क्या, ऑन टू के लिए एग्जाम वाला मेथड, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x फंक्शन रखते हैं, एफ एक्स को y पुट करते हैं, ये y का आंसर है, x का आंसर निकालते हैं। फिर क्या चेक करते हैं कि y की वैल्यू कहां से पुट करेंगे, कोडोमेन में से। x का जो आंसर आना चाहिए वो डोमेन बनना चाहिए, यानी y की कुछ ही वैल्यू पुट करो, x का जो आंसर आए वो डोमेन में बिलोंग होना चाहिए। बात क्लियर है क्या। तो देखो भाई इसको क्या बोलेंगे अब, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू आर स्टार। देखो भाई कुछ ही पुट कर दो, मैंने बोला फॉर ऑल y बिलोंग्स टू आर स्टार, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू आर स्टार, देयर इज, ध्यान दो भाई, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू आर स्टार देयर इज x इज इक्वल्स टू 1/y, जो x की वैल्यू है वो भी बिलोंग्स टू आर स्टार होगी। इस चीज को समझो कैसे, अरे इसको फीलिंग लाओ, मतलब आर स्टार में से कोई भी y की वैल्यू पुट करोगे तो x का आंसर भी आर स्टार में आएगा, x भी आर स्टार में बिलोंग करेगा। सच दैट ये लाइन सब में एडजेक्टिव सब में, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x, यानी कौन से फंक्शन के लिए, इस फंक्शन के लिए, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x या एफ एक्स इज इक्वल्स टू y। अब कईयों के फिर भी नहीं समझ में आया होगा, तो चलो दोबारा इसको करते हैं। अरे सेट है ना, सेट बी का कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। सेट बी यहाँ पे क्या दे रखा है, आर स्टार, और ये भी क्या दे रखा है, आर स्टार, यानी कि ये y है और ये x है, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। आप मेरे को बोलोगे सर आर स्टार में -3 आएगा, मैंने कहा आएगा, तो -3 किसकी प्री इमेज है,
-1/3 की। अरे y की वैल्यू माइनस का 3 रखो, y की वैल्यू, तो x का आंसर क्या आएगा, माइनस का 1/3 आएगा ना। अरे y की वैल्यू -3 रखी, x का क्या आएगा, माइनस का 1/3। r स्टार में बिलोंग करेगा यस। अच्छा -2 पुट करो, y की जगह -2, वो सर इधर से कैसे पुट कर रहे हो, अरे तो इसमें y बिलोंग करता है, इसके कोई खाली नहीं रहना चाहिए ना। ऑन टू का मतलब सेट b है, ऑन टू का मतलब सेट b का कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। -2 पुट करोगे तो -2 किसकी प्री इमेज है, -1/2 की। आप बोलोगे सर इसमें 1 आएगा, 1 किसकी प्री इमेज है, 1 की। अच्छा आप बोलोगे सर √2 खाली रह गया, मैंने कहा नहीं रहा, क्यों नहीं रहा, देखो भाई √2 की प्री इमेज बताओ, 1/√2। भाई देखो y की वैल्यू √2 रखोगे तो x की 1/√2। अरे बात क्लियर है क्या, यानी कि सेट b का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। तो मैंने इसको एग्जाम वाले वे से लिख दिया, एग्जाम वाले साइड से। देखो ये कैसे, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r स्टार। देखो r स्टार के अंदर जितने भी y बिलोंग करते हैं, देयर इज x बिलोंग्स टू r स्टार, यानी कि y r स्टार में जितने भी y बिलोंग करेंगे उनके लिए x भी r स्टार में बिलोंग करेगा। x भी r स्टार में बिलोंग करेगा का मतलब कि y की प्री इमेजेस सेट r स्टार में इधर वाले में है। यानी कि इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या लिख सकते हो आप, देखो भाई ये लिख सकते हो कि भाई प्री इमेजेस ऑफ all the elements of y। देखो भाई प्री इमेजेस ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ y belongs to डोमेन। आप ऐसे लिख सकते हो कि y की जितनी भी प्री इमेज होंगी वो इसके डोमेन यानी कि a स्टार r स्टार ये वाला इसमें बिलोंग करेगी। तो सब के अंदर ये सेम टू सेम लिखना है, ऑन टू के अंदर ये वाली लाइन, बस यहाँ फंक्शन चेंज हो जाएगा अगर ऑन टू है तो, ठीक है। अगर सेट b का कोई भी एलिमेंट खाली रह जाएगा तो अपन क्या कहेंगे कि ये ऑन टू नहीं है, यानी अगर एक भी एलिमेंट की प्री इमेजेस नहीं मिलेगी तो ये ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। मोस्टली जो R2R होगा ना वो 99% केस में ऑन टू, वही ध्यान रखना, जो R2R फंक्शन होता है वो ऑन टू होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, इसका देखते हैं। देखो अब देना सेम टू सेम लैंग्वेज रहेगी, सेम टू सेम, केवल ये फंक्शन हटाऊंगा मैं, ठीक है, ये हटा दिया मैंने, ये सेम टू सेम रहेगा सब, ठीक है। अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 2 आपका। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, अच्छा इसके अंदर क्या बोल रहा है ये कि अगर हम इसके डोमेन को n से रिप्लेस कर दे, फर्स्ट में b का देखो ही, अगर फंक्शन में डोमेन को किससे रिप्लेस कर दे, r स्टार से r स्टार दे रखा था, और ये कह रहा है अगर सेकंड में क्वेश्चन पूछा है डोमेन को n से रिप्लेस कर दे और ये ऐसा का ऐसा पड़ा रहने दे, है ना, तो ये बोल रहा है कि 1 1 और ऑन टू होगा क्या, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं 1 1 के लिए। देखो 1 1 के लिए मैंने वाला 1 1 तो होगा, 1 1 कैसे होगा, देखो f(x) = 1/x देखा है, तो x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसमें से कोई दो x1 और x2 बिलोंग टू मान लिए। मैंने क्या करके देखा, अगर आउटपुट इक्वल कर दो तो इनपुट भी इक्वल आने चाहिए। चलो रखो इसके अंदर x1, अरे फंक्शन में x की जगह x2 रखो, क्या x1 = x2 आया, मतलब ये 1 1 तो हो गया। अब देखो ऑन टू चेक करते हैं, 4 ऑन टू। अब आपके पास में सेट A क्या है n, और अब आपके पास में सेट B क्या है r स्टार। बात क्लियर है। अब आपने क्या देखा, देखो f(x) = 1/x है, अच्छा r स्टार है, मतलब इसे -3 -2 -1 1 2 3 पुट करेंगे। अच्छा -1 रख के देखो इसके अंदर, इसको y बोल दूं क्या मैं, अरे इसको क्या बोल दूं, f(x) को y, ठीक है। मैंने क्या कहा था, फंक्शन लिखते हैं f(x) को y लिखते हैं, ये y का आंसर है, x का आंसर निकालते हैं, इतनी बात क्लियर है। और y की जगह मान लो -3 पुट करके देखो, अरे y की जगह क्या पुट करके देखा,
देखो y की जगह -3 पुट करके देखा तो x का आंसर क्या आया, -1/3, और -1/3 नेचुरल नंबर में होगा क्या, बोलो नहीं होगा, यानी -3 की उधर प्री इमेजेस नहीं है। अच्छा -2 की -1/2 इधर नहीं आएगा। अरे नेचुरल नंबर के अंदर -1/3 आएगा क्या, नहीं आएगा। -2 रखो y की जगह, क्या रखो, -2। x का आंसर क्या आया, -1/2। क्या -1/2 x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में आ सकता है, नहीं आ सकता। तो आपने क्या देखा, -3 -2 -1, इनकी प्री इमेजेस उधर है ही नहीं, इनकी प्री इमेजेस है ही नहीं, यानी कि सेट बी के बहुत सारे एलिमेंट खाली रह गए। तो हम क्या बोलेंगे, नॉट ऑन टू, क्या बोलेंगे, नॉट ऑन टू। बात क्लियर है, बोलो, चलो ठीक है। आप क्या लिखोगे इसके अंदर, रीजन क्या लिखोगे, देखो भी, वी डू नॉट हैव एनी x बिलोंग्स टू n। देखो भी आप इसके अंदर लिखोगे वी डू नॉट हैव एनी x बिलोंग्स टू n फॉर सम y बिलोंग्स टू r स्टार। अरे इधर देख लो, ये लिख लो, नॉट ऑन टू में क्या लिखेंगे, वी डू नॉट हैव एनी x बिलोंग्स टू n फॉर सम y बिलोंग्स टू r स्टार। अगर y की वैल्यू r स्टार, कुछ सम नहीं, सारी नहीं, कुछ y की वैल्यू r स्टार में से रखेंगे तो उनकी प्री इमेजेस नेचुरल नंबर में नहीं मिलेंगी, यानी उनके लिए x डिफाइन नहीं होगा, x की वैल्यू नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करेंगी। तो मैंने सिंपल लैंग्वेज बना के लिख दी, वी डू नॉट हैव एनी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर सम y बिलोंग्स टू r स्टार। कुछ r स्टार के अंदर y की वैल्यू ऐसी हैं जिनके लिए प्री इमेजेस एग्जिस्ट नहीं है। ठीक है, तो चलो बहुत ज्यादा समझा दिया, काफी टाइम हो गया इसके अंदर। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये फर्स्ट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इकट्ठे लिख देता हूँ, 4-5 पार्ट हैं उनके अंदर, तो 4-5 में इकट्ठे तो क्या लिखूंगा, अगले में है नेक्स्ट है ना, इसके अंदर तो 1 मिनट 1 2 3 4 सेकंड में, चलो सारे लिख देता हूँ। देखो इंजेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी चेक करिए ना। देखो इस सेकंड का पहला पार्ट, तो पहला पार्ट आपको क्या देखा है, f n to n, ठीक है, गिवन बाय fx इज इक्वल्स टू xy। आपको क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड आपको क्या गिवन है, देखो मैं क्लोज में उधर समझा दूंगा बाद में। सेकंड आपको गिवन है बुक नहीं है मेरे पास, फोटोकॉपी है बुक की, तो आपको सेकंड गिवन है f z से z fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। अच्छा सेम फंक्शन है, डोमेन और को डोमेन चेंज कर दिया, चलो ठीक है। थर्ड आपको क्या गिवन है, अच्छा फंक्शन f r टू r बोल दिया देने आप, और वही fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा चौथा देखो, फोर्थ आपको क्या गिवन है, f n to n, ठीक है, और वही फंक्शन है fx इज इक्वल्स, अब x की क्यूब हो गया, ठीक है। पांचवा है f z to z, सेम से है, डोमेन को डोमेन चेंज है, तो उनका क्या फर्क पड़ता है देखिए आप, ठीक है। तो देखो आप, अब इसके अंदर ये 5 क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5 सेकंड में। चलो इधर करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, सॉल्यूशन के अंदर 4 1 1, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ, तो इधर मैंने क्या लिख दिया 4 1 1। अच्छा 1 1 को और क्या बोल सकते हैं, इंजेक्टिव। आपको इंजेक्टिविटी चेक करनी है ना, तो इंजेक्टिव ध्यान दो, 4 1 1 1 1 के लिए क्या करते हैं, अगर आउटपुट इक्वल करने पर इनपुट भी इक्वल आ जाए तो 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो x1 और x2 किसमें, देखो पहला ले रहा हूं मैं ये वाला, ठीक है। तो इसमें करते हैं x बिलोंग, तो x1 और x2 अगर मैं नेचुरल नंबर में ले लूं, और मैंने क्या कर दिया, आउटपुट इक्वल करने पर अगर इनपुट भी इक्वल आ जाएगा, आउटपुट इक्वल करने पर इनपुट भी, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा।
अब नेचुरल से नेचुरल है, चलो फंक्शन में x की जगह x1 रखो, क्या आएगा भाई, x1 की स्क्वायर इज इक्वल टू x2 की स्क्वायर, ठीक है। अब x1 की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस x2। अरे ऐसे नहीं आएगा क्या, ये चेक करो, अंडर रूट। अब x1 इज इक्वल टू प्लस या माइनस x2, क्या मैंने सही लिखा है बताओ। अरे मन में सोचो, क्या प्लस माइनस सही लिखा है, देखो सही नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, अरे जब नेचुरल वैल्यू पुट करोगे, जब नेचुरल वैल्यू पुट करोगे आंसर आपका, देखो यहाँ पे कोड नेचुरल पुट करोगे, चलो यहाँ अंडर रूट 4 है, अंडर रूट 4 की वैल्यू प्लस 2 भी आ सकती है, माइनस 2 भी, अंडर रूट 1 की वैल्यू प्लस 1 भी होती है और माइनस 1 भी, लेकिन देखो यहाँ पे कोडोमेन क्या है, n है, यानी माइनस में आंसर जो आए उसको छोड़ दो तो आएगा ही नहीं। अरे माइनस वाले आंसर छोड़ दो, क्यों छोड़ दो, क्योंकि कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है, तो यानी कि केवल पॉजिटिव आंसर आएंगे, केवल पॉजिटिव आंसर आएंगे, तो ओनली प्लस, यानी कि x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा, क्या बोलो, ये चेक कर लो सही है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ध्यान दो भाई, f इज इंजेक्टिव, f इज 1 1 बोल सकता हूँ या इंजेक्टिव इसको बोल सकता हूँ, f इज 1 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 4 on 2 को क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव। अरे दूसरा नाम क्या on 2 का, सर्जेक्टिव। अब सर्जेक्टिव के लिए एक तो मैपिंग मेथड हमारे पास में, एक तो मैपिंग मेथड है और एक मेथड हमारे पास में क्या है, जो डेफिनेशन वाला मैंने आपको बता रखा है वो मेथड हमारे पास में, ठीक है। चलो भाई कुछ करते हैं, इसमें चेक करते हैं। मैंने क्या कहा इसमें सर्जेक्टिव के लिए, हाँ देखो पहले मैपिंग मेथड से सिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा ये x किसे बिलोंग करता है, n में, y किसे बिलोंग कर रहा है, y भी n में, अरे n to n है ना दोनों। अच्छा नेचुरल नंबर मतलब 1 2 4 आगे आएंगे, ठीक है। अच्छा ये y की वैल्यू है ना, चलो ठीक है। अब इधर ध्यान दो तुम, देखो मैंने क्या कहा था कि on 2 के लिए फंक्शन लिखा करो, सबसे पहले लिख दिया fx को y लिखा करो, fx को क्या लिखा करो, y, फिर ये y का आंसर है, x का आंसर निकाला करो, आपने x का आंसर निकाला अंडर रूट y, इतनी बात क्लियर है क्या, अरे यस और नो बोलो, ठीक है। अब यहाँ y की वैल्यू देखो 1 रखो, अंडर रूट 1, अंडर रूट 1 की वैल्यू बनाएगी, यानी 1 की प्री इमेज है, यानी कि प्री इमेज है, बात क्लियर है क्या, ठीक है। अब यहाँ पे 2 रखो, देखो 2, y की जगह 2 रखो, x की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 2, अरे y की वैल्यू 2 रखने पे x की वैल्यू अंडर रूट 2 आएगी, और अंडर रूट 2 नेचुरल नंबर में नहीं रख सकते, यानी कि ये क्या रह गया, इसकी कोई भी प्री इमेजेस नहीं है, दिस हैज 2 हैज नो प्री इमेजेस, नो प्री इमेज, जैसे 2 है, 3 भी की भी प्री इमेज नहीं है, अरे 3 की प्री इमेज अंडर रूट 3 होती, और अंडर रूट 3 नेचुरल नंबर में आएगा नहीं, तो इसकी भी नहीं है। हाँ 4 की मिल जाएगी, 4 की 2, भाई y की वैल्यू 4 रखोगे, अंडर रूट 4 की वैल्यू 2, तो इसकी है, तो यानी कि बहुत से ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी प्री इमेजेस नहीं है। ऑन टू निकालने का मेथड देख लो भाई, एग्जाम के अंदर आपको सेम टू सेम ऐसा करना है, 1 1 तो इजी है, ऑन टू के अंदर कैसे करोगे, f फंक्शन लिखो, फंक्शन को y लिखो, fx को क्या लिखो, y लिखो, ये y का आंसर है, x की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू x स्क्वायर है, तो x की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट y। अब यहाँ से जैसे नेचुरल वैल्यू गिवन है, तो कोई भी नेचुरल वैल्यू पुट करके देखो, इसमें इधर x के अंदर बिलोंग करनी चाहिए, तो मैंने 1 रखी तो चलो 1 आ गया, बिलोंग कर रहा है, 1 की प्री इमेज है। मैंने 2 रखी तो y की वैल्यू 2 रखी, x का आंसर क्या आया, अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 तो नेचुरल नंबर के अंदर है ही नहीं, यानी कि 2 की प्री इमेज अंडर रूट 2 आती और अंडर रूट 2 नेचुरल नहीं होती, यानी कि 2 क्या हो गया, 2 हैज नो प्री इमेज इन सेट A, यानी कि डोमेन। अरे बात क्लियर है क्या, बोलो, तो आप क्या बोलोगे, इसके अंदर लिखेंगे कैसे, देखो भाई ये लिख दिया, नॉट बिलोंग्स टू n, हाँ नीचे लिख जाएगा, तो मैं आपको लैंग्वेज लिख के देता हूँ, देखो क्या लिखोगे आप कि 2 बिलोंग्स टू y,
डू नॉट हैज प्री इमेज इन x बिलोंग्स टू n, इन डोमेन बोल दो सीधा ही, क्या बोल दिया डोमेन, अरे यस और नो, 2 बिलोंग्स टू y, यानी कि 2 किस में बिलोंग करता है, y में तो बिलोंग करता है, सेट नेचुरल में इसमें तो करता है, तो मैंने क्या बोला 2 बिलोंग्स टू y, डू नॉट हैज प्री इमेज इन डोमेन, हैंज fx इज नॉट ऑन टू, दिस वन इंजेक्टिव बट नॉट सब्जेक्टिव, 1 बट नॉट ऑन टू। बात क्लियर है? एक बार इसको पॉज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको पॉज कर लो। इसकी दूसरा और क्या लिख सकते हो, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं 1 मिनट इधर लिख दूंगा, 1 मिनट करके, अरे वीडियो को पॉज कर लो पहले, तो आप इसको कर लो, ठीक है, नोट कर लो। इसकी दूसरी लैंग्वेज क्या लिख सकते हैं, देखो इसकी दूसरी लैंग्वेज ये भी लिख सकते हो आप, देखो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, सबके लिए नहीं है ना, फॉर सम y belongs to n, we do not have pre-images in domain, for some y belongs to n, y के अंदर सम कुछ ऐसी y की वैल्यू हैं, कुछ ऐसी y की वैल्यूज हैं जिनके लिए प्री इमेजेस डोमेन में बिलोंग नहीं कर रही, तो क्या बोलेंगे, नॉट ऑन टू, क्या बोलेंगे, नॉट ऑन टू। लास्ट में ये जरूर लिख दिया करो, सच दैट fx इज इक्वल्स टू x, इसके लिए। बात क्लियर है क्या? तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके अंदर फर्स्ट पार्ट में रफ कर देता हूं, अब सेकंड देखो, सेकंड इसके अंदर देखो भाई, सेकंड ऑन टू शो करना, थोड़ा आपको ऐसा फीलिंग आएगी कि भाई ऑन टू में दिक्कत आ रही है सर, ऑन टू चेक नहीं हो रहा, तो मैं कह रहा हूं जब आपको बेसिक थोड़ा क्लियर होगा, आप फीलिंग लाओगे पहले दिमाग में, मैपिंग मेथड में दिमाग में, मतलब पहले आप समझ जाओगे ना, तो एग्जामिनर को समझाना आराम से इजी हो जाएगा। समझ रहे हो क्या? अगर आपको ही नहीं समझ में आएगी तो कैसे लिखोगे भाई? इसकी लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है। नीचे मैपिंग मेथड से देख सकते हो कि सेट बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, एक भी एलिमेंट सेट बी का, उधर वाले का y का खाली रह गया तो नॉट ऑन टू हो जाता है। तो पहले आपको फीलिंग आनी चाहिए, दिमाग में समझो इस चीज को, है ना, इमेजिनेशन करो कि यार कौन सा खाली तो नहीं रह गया, अगर एक भी एलिमेंट खाली रह जाएगा तो नॉट ऑन टू हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके लिए करते हैं सेकंड। पहला m to n था, 1 1 था, लेकिन ऑन टू नहीं था ना। अब ये z to z है, ठीक है। अब z to z यानी सेट ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है। चलो इसके अंदर चेक करते हैं। अच्छा, z का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 0 सब आएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, पहले लिखा, थोड़ा ऊपर लिख दूंगा, क्या है, फंक्शन f z to z f(x) इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। अच्छा भाई पहले बोलो क्या चेक करेंगे, 4 1 1 के लिए मैंने क्या कहा, सबसे पहले कोई x1 और x2 बिलोंग्स टू डोमेन लो, डोमेन में बिलोंग करता है। अच्छा क्या बोला फिर मैंने, इन आउटपुट इक्वल होने पर अगर इनपुट भी इक्वल आ जाएंगे तो 1 1 है, अदरवाइज नहीं है। चलो आउटपुट इक्वल कर दिए, fx1 इज इक्वल्स टू fx2। अच्छा फंक्शन में x की जगह x1 रखो, वो रहा फंक्शन x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर। अच्छा भाई देखो क्या आ गया, x1 इज इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो आंसर प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी। क्यों, वहां पे केवल प्लस में आया था, यहाँ प्लस और माइनस दोनों में आ सकता है, क्योंकि z दे रखा है, यानी आंसर माइनस का भी आ सकता है और प्लस का भी। अरे जैसे यहाँ पे आपने 4 रख दी, अब इसका आंसर +4 +2 भी आ सकता है और -2 भी। ये √9 की वैल्यू +3 भी आ सकती है और -3। यस और नो, यानी कि x1 x2 के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों आएंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x1 नॉट इक्वल टू x2, क्योंकि आंसर प्लस भी आ सकता है और माइनस भी, क्योंकि इंटीजर का सेट दे रखा है, प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी। पीछे वाले में नहीं आया था माइनस का, क्यों नहीं आया था, वो नेचुरल नंबर का सेट था। और देखो आउटपुट इक्वल करने पे इनपुट इक्वल नहीं आए, तो ये क्या हो गया, नॉट 1 1, या आप इसको क्या बोल सकते हो, नॉट इंजेक्टिव।
अरे इंजेक्टिव का मतलब 1 1 ही होता है, यानी कि 1 1 नहीं है, यानी कि इंजेक्टिव नहीं है। अच्छा भाई, अब क्या करोगे, ऑन टू के अंदर पहले फीलिंग लगाओ, ठीक है। चलो देखो, मैं यहां पे कोई भी सेट, ठीक है, यहां कोई सेट x बिलोंग्स टू z, यहां कोई y बिलोंग्स टू z हो गया। बात क्लियर, इंटीजर से। अब देखो, मान लो आपने यहाँ पे -3 -2 कुछ भी रख सकते हो। अरे बात क्लियर है कि इंटीजर्स के अंदर कुछ ही पुट कर सकते हो, बस पॉइंटों में नहीं कर सकते, बाकी इंटीजर आप पुट कर सकते हो। अब आपने क्या देखा, ध्यान, पहले मैंने क्या कहा, ऑन टू पुट करने के लिए ये चलो fx इज इक्वल्स टू फंक्शन लिखा दो, है ना, ऑन टू के लिए fx को y लिखते हैं, fx को क्या लिखते हैं, y हमेशा। देखो बार बार में सेम चीज आ रही है। अब ये y की वैल्यू है, x की वैल्यू बताओ मेरे को, x की वैल्यू क्या होगी, अरे अंडर रूट y हो जाएगी क्या, ठीक है। अब आप ये मैपिंग बना के देखो, इधर पड़ोस में बना लो क्या इसके नीचे, तो फिर मैं वो लैंग्वेज लिखने लग जाऊंगा, है ना। चलो ये बना लिया मैंने मैपिंग, ठीक है, ये x बिलोंग्स टू z और ये y बिलोंग्स टू z, ठीक है। अब इंटीजर्स है तो -2 मिल सकता है, -3, 1 2 3 0 मिल सकता है, ये सब चीजें इसके अंदर मिल सकती हैं। अब देखो -2 रखो y की वैल्यू, अरे y की वैल्यू आप कोई भी ऐसे लेके देख लो एक बार, है ना। देखो इधर आपने y की वैल्यू -2 रख के देखी तो x की वैल्यू क्या आई, अंडर रूट -2, अंडर रूट -2 z नहीं होता, अंडर रूट 2 तो क्या होता है, देखो अंडर रूट -2 की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 2 आएगा, वो क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अरे इमेजिनरी आ गया, क्या आ गया, इमेजिनरी आ गया। आप क्या बोलोगे, इमेजिनरी है ये भाई, इमेजिनरी है। तो मैंने क्या देखा, अरे -2 रखी, y की वैल्यू क्या रखी, -2, y की जगह -2, तो x की वैल्यू क्या है, अंडर रूट -2। अब इसके अंदर अंडर रूट 2 -2 थोड़ा मिलेगा, अरे z यानी यहाँ इंटीजर है, यहाँ z का मतलब क्या है, इंटीजर। अब अंडर रूट -2 इंटीजर नहीं होता, तो आपने क्या देखा, -2 डू नॉट हैज प्री इमेजेस इन z इन डोमेन, यानी कि देखो ये खाली रह गया, ये खाली रह गया, यानी कि माइनस वाले खाली रह जाएंगे, और जो और भी खाली रह जाएंगे बहुत से, ये भी खाली रह जाएगा, ये भी 4 है जैसे, वो खाली नहीं रहेगा, 1 4 9 ये नहीं रहेंगे, है ना, बाकी खाली रह जाएंगे, है ना। तो देखो आपने अब क्या देखा, इसके अंदर कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे -2 बिलोंग्स टू z, बट देखो ये पहले इसको समझो आराम से, देखो y इज इक्वल्स टू -2 बिलोंग्स टू z, यानी कि देखो y की वैल्यू -2 तो z में बिलोंग करती है, बट देयर प्री इमेज, बट इट्स प्री इमेज does not exist in domain, यानी कि देखो -2 जो है उसकी प्री इमेजेस डोमेन में नहीं है, यानी आपने क्या बोला, फॉर ऑल, या सम भी बोल सकते हो, फॉर सम y belongs to z there are three images not belongs to डोमेन। देख लो ये लैंग्वेज देख लो, आपने क्या देखा, फॉर सम y बिलोंग्स टू z, z के अंदर कुछ ऐसे y बिलोंग करते हैं कि उनकी प्री इमेजेस डोमेन में बिलोंग नहीं कर रही। बात क्लियर है, बोलो। ठीक है, तो आपने क्या बोला, सेट बी के कुछ एलिमेंट खाली रह गए,
सेट टी के कुछ एलिमेंट के बहुत सारे मैंने सम लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या लिखा कि सेट बी के बहुत सारे एलिमेंट खाली रह गए, यानी इनकी प्री इमेजेस नहीं मिल रही, तो ये कैसा फंक्शन होगा, नॉट ऑन टू। तो यहाँ लिख दो ये नॉट ऑन टू, ठीक है, ये नीचे वाले को बता नॉट ऑन टू। तो आपने क्या देखा, न तो ये इंजेक्टिव था और न ही ऑन टू था। बात क्लियर बोलो। चलो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट कर ले, देखो इसको भी रख करता हूं मैं। थर्ड देखो, अब बात आती है हमारे पास थर्ड की। देखो ये थर्ड क्या है, थर्ड है एफ R टू R है ना, और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलो चेक करते हैं, सिंपल तरीका चेक करेंगे। 4 1 1, ठीक है। तो ये क्या होता है, x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन R में बिलोंग है ऐसा सपोज करेंगे। अगर आउटपुट इक्वल करने पर इनपुट भी इक्वल आ जाएगा तो ये 1 1 हो जाएगा। चलो फंक्शन में रखो, इसके अंदर x1 की स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 की स्क्वायर, x1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 x2 की स्क्वायर। ये रूट से बाहर आ गए, प्लस और माइनस दो आंसर आ सकते हैं, यानी कि x1 नॉट इक्वल्स टू x2। अच्छा, प्लस और माइनस दोनों आंसर कैसे आ सकते हैं, अरे रियल टू रियल है, रियल में नेगेटिव भी तो आंसर आ सकता है। अंडर रूट 4 की वैल्यू -2 + 2 है ना, तो R टू R डिफाइन था, यानी नेगेटिव आंसर भी आ सकता है। यानी कि मैंने क्या कहा, x1 नॉट इक्वल्स टू x2, यानी कि आप क्या बोलोगे, नॉट 1 1, यानी 1 1 तो नहीं है, यानी कि इंजेक्टिव नहीं है। अच्छा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब बात आती है ऑन टू, इसमें लैंग्वेज लिखने में दिक्कत आती है। मैंने बार बार कहा, अगर फीलिंग लाओ इसके अंदर, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप लिख भी अच्छी तरीके से सकते हो, ठीक है। तो ऑन टू के लिए मैंने क्या कहा था, फंक्शन लिखते हैं, एफ एक्स को y लिखते हैं, y की वैल्यू है x की y वैल्यू लाते हैं। अब आपने क्या देखा, यहाँ पे बहुत सी खाली रह जाएंगी। दोबारा देखो, ये x बिलोंग्स टू R है और ये y बिलोंग्स टू R है। दोबारा -2 -3, ये बहुत सी वैल्यू है जिनकी प्री इमेजेस डोमेन में बिलोंग नहीं करती। तो आप क्या लिखोगे, -2 बिलोंग्स टू y, बट इसकी देखो y की वैल्यू -2 रखो, x की वैल्यू -√2 या √-2 नॉट बिलोंग्स टू x, यानी कि -2 does not have any pre-images। फॉर एग्जाम्पल देखो, -2 -3 ऐसे बहुत से, -2 -3 does not have any pre-images in set A, यानी कि यहाँ डोमेन भी लिख सकते हो, इन डोमेन। अरे डोमेन में यानी कि सेट ए में बिलोंग करनी चाहिए थी इनकी प्री इमेज है ही नहीं। यस और नो बोलो, बात क्लियर है क्या। तो आप क्या बोलोगे, नॉट ऑन टू। तो ये भी न तो 1 1 है और न ही ऑन टू है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये थर्ड हो गया, ठीक है। चलो अब आता है फोर्थ क्वेश्चन। सेट बी का कोई भी एलिमेंट खाली रह जाएगा तो वो ऑन टू नहीं होगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, है ना। चलो इस पे बात करते हैं। फोर्थ, एफ नेचुरल टू नेचुरल, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का जो रखोगे वो आएगा, इसके अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो पहले क्या करते हैं, 4 1 1 x1 x2 बिलोंग्स टू n। अरे दो सब में सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, सब के अंदर सेम है, ठीक है। ऐसा सेम ही मेथड है, x1 x2 बिलोंग्स टू n।
अगर आउटपुट इक्वल कर दें तो इनपुट भी अगर इक्वल आ जाएंगे तो ये 1 1 हो जाएगा। इफ वी टेक आउटपुट इक्वल, ठीक है, देन वी गेट इनपुट आल्सो इक्वल, देन वी कैन से दैट फंक्शन fx इज 1 1। तो मैंने आउटपुट इक्वल कर दिए, चलो रखो इसके अंदर x1 रखो इसके अंदर फंक्शन के अंदर। अच्छा x1 इज इक्वल टू x2, दोनों इक्वल आ सकते हैं क्या? प्लस माइनस की दिक्कत नहीं इसके अंदर। तो पहली बात तो स्क्वायर नहीं है, क्यूब है, दूसरी बात नेचुरल से नेचुरल है, बात क्लियर है। तो ये x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा, मतलब ये 1 1 तो है, यस। fx इज 1 1। अब बात आती है on to की, 4 on to। अब देखो मैंने बोला ये on to नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? देखो on to के लिए क्या करते हैं, फंक्शन लिखते हैं। इसमें फंक्शन लिखने की जरूरत थोड़ी ना होती है, 1 1 में नहीं होती, इसमें होती है। fx को क्या लिखते हैं, बोलो y। अरे बार बार में रटेगी अब तो ये बात। ये y का आंसर है, किसका आंसर लाओ? x का। अच्छा क्यूब उधर जाके y की वैल्यू 1/3। पावर 1/3 का मतलब क्या होता है? क्यूब रूट। पावर 1/3 का मतलब क्या होता है? क्यूब रूट, है ना? ठीक है, ये आया आपका आंसर। अब इधर ये बताओ मैपिंग मेथड। अरे इसको फीलिंग करेंगे ना, फील करेंगे इसको। देखो ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 चलो 8 हो गया, 1 2 3 डैश 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 8 है ना, ठीक है। अब y की वैल्यू 1 रखो, आप y की वैल्यू क्या रखो? 1। y की वैल्यू 1 रखो, 1 की 1 अपॉन क्यूब, चलो 1 आ गई। अच्छा y की वैल्यू आप 2 रखो, तो 2 की पावर 1/3 या ले लेगी ना। अरे y की वैल्यू क्या रखी आपने? 2, तो x की वैल्यू क्या आई? 2 की पावर 1/3 यानी क्यूब रूट ऑफ 2। अरे तो देखो 2 y में तो बिलोंग कर रहा है, ये रहा y, ये रहा x, यानी कि 2 की प्री इमेज इधर नहीं है, 2 की प्री इमेज नहीं है, 3 की प्री इमेज नहीं, 8 की है। मान लो y की वैल्यू 8 लिखी यहाँ पे, 8 की पावर 1/3, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 की पावर 3 की होल पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल, x इज इक्वल्स टू क्या है? 2, और नेचुरल नंबर है तो इधर मिलेगा। अरे यस और नो बोलो। तो इसकी तो चलो प्री इमेज है, बाकी बहुत सारे एलिमेंट खाली रह गए, देख लो आपके सामने है। अरे आपने 2 रखा तो 2 की पावर 1/3 आया, x का आंसर। उल्टा देखा करो, ऑन टू उल्टा चेक करते हैं, पता नहीं बात। तो आपने अब इसके अंदर क्या देखा कि बहुत सारे एलिमेंट खाली रह जाएंगे, और सेट बी का अगर एक भी एलिमेंट खाली है तो वो ऑन टू नहीं होता। तो आप क्या देखा, यहाँ पे लिख दो प्री इमेज ऑफ 2 does not exist in domain। बात क्लियर है क्या? यस और नो? तो आप क्या बोलोगे? For all y belongs to n, there are x not belongs to n, यानी कि डोमेन। ये लैंग्वेज बिल्कुल सही है, सच दैट fx इज इक्वल टू x का क्यूब। ये लैंग्वेज बिल्कुल सही है, ये नीचे वाली कि प्री इमेज हो। मैंने तो एक एग्जांपल होता है, 2 ही, 3 की भी प्री इमेज नहीं करती, 4 की भी प्री इमेज नहीं करती, 5 की भी नहीं करती, 6 की भी नहीं करती, 7 की भी नहीं करती। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है y के जिनकी प्री इमेज इधर एग्जिस्ट नहीं करती है ना, बिलोंग नहीं करती। तो आपने क्या देखा, y के बहुत सारे एलिमेंट खाली रह जाएंगे। तो मैंने बोला फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के अंदर जितने भी y बिलोंग करेंगे उन सब की देयर आर x नॉट बिलोंग्स टू डोमेन। तो ऑल y बिलोंग्स टू n, सारे y के लिए डोमेन के अंदर x बिलोंग नहीं करेगा, ये वाला x बिलोंग नहीं करेगा। तो आप क्या बोलोगे? नॉट ऑन टू। क्या बोलोगे? नॉट ऑन टू, यानी 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। 4 क्वेश्चन हो गए। चलो नेक्स्ट देखो, अब ये Z2 Z है, तो इसको क्या करोगे? ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया। ये 1 1 तो हो जाएगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा, सेम टू सेम कर लेना, 1 1 हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि क्यूब है।
अरे क्यूब है तो x1 = x तो आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है क्या, 1 1 हो जाएगा, लेकिन ऑन टू नहीं हुआ, ये मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया, डू इट योरसेल्फ। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो आज, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, लाओ क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखा है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर, पहले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर समझाना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, प्रूव दैट, GIF शॉर्ट में नाम लिख लेता हूं इसका, है ना, GIF, prove that greatest integer function FR2R given by fx is equals to box of x भी बोलते हैं इसको, is neither 1 1 nor on 2, neither 1 1 neither 1 1 nor on 2, न तो 1 1 है और न ही on 2 है। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन देखो। अब इसके सॉल्यूशन से पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझो तुम कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। ठीक है यार, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, तो मैंने आपको बोला ये जो बॉक्स ऑफ एक्स है इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF बोलते हैं। बात क्लियर है। अब देखो इसके अंदर fx को ऐसे y भी लिखते हैं, ये बात तो तुमको पता ही है। अब ये क्या कहता है कि इंटीजर वैल्यू बाहर आएगी इसके अंदर 0 रखा तो 0 आंसर, इस बात पे ध्यान देना। 0.1 रखा तो भी 0 आंसर, 0.2 रखा तो भी 0 आंसर, 0.6 रखा तो भी 0 आंसर, 0.9 रखा तो भी 0 आंसर। कैसे? ये केवल इंटीजर वैल्यू देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर। अरे 0.1 को क्या लिख सकता हूँ, 0 प्लस में 0.1। अब यहाँ इंटीजर 0.1 है या 0 है? ऑब्वियसली 0 है, तो 0 आंसर आया। 0.9 को क्या लिखोगे? 0.9 को क्या लिखोगे बोलो? 0 प्लस 0.9, इंटीजर कौन है, 0 या 0.9 है? 0 है। अच्छा 1.1 की वैल्यू, अच्छा 1 की वैल्यू 1, 1.1 की वैल्यू बाहर 1, 1.2 की वैल्यू 1, 1.9 की वैल्यू भी 1। क्यों? क्योंकि 1.9 को 1 प्लस 0.9 लिखोगे, ठीक है ना। तो इंटीजर 0.9 है या 1 है? 1 है, तो 1 आंसर आएगा। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसा होता है, ठीक है। ये केवल इंटीजर वैल्यू बाहर देता है, हमको फैंसी वैल्यू देता है इंटीजर वैल्यू। चलो मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये तो बताई थी, इसको नोट कर लेना। एक और बात सीखो GF के बारे में। मान लो देखो ये बॉक्स ऑफ एक्स भी बोलते हैं इसको, देखो C+1 है, मान लो C+H, H बहुत ही छोटा है, डेसिमल है। क्या है? बहुत ही छोटा है, डेसिमल है, तो उसकी वैल्यू आएगी C। क्या वैल्यू आएगी? C। इस बात को ध्यान दो। अब मैंने आपको क्या बताया थे, देखना मेरे ध्यान। मान लो ये है 2.3, तो इसका आंसर क्या आएगा बाहर? 2.7, तो बाहर क्या आंसर आएगा? 2। 2.9, तो भी बाहर आंसर क्या आएगा? 2। अब देखो 3.9, तो भी आंसर क्या आएगा? 3। यानी कि ये इंटीजर इधर आता है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देख लो तुम्हारे सामने है 2 प्लस 0.3। अरे तो ये क्या है? C+H ही तो है, तो H तो देखो हट गया, क्या आंसर आया बाहर? C+H का आंसर क्या आएगा? C। 2 प्लस 0.7 का आंसर 2, 2 प्लस 0.9 का आंसर 2। बात क्लियर है। अगर ये माइनस आएगा, मान लो ऐसा है, ध्यान देना, C-H का आंसर ये होगा C-1, इसका बात ध्यान देना, C-H का। कैसे भाई? मेरे को कोई बोल दे,
माइनस 0.1 है, तो इसका आंसर क्या आएगा 3 माइनस 1। देख लो, अरे इसको आप क्या लिखोगे 2.9 ही तो लिखोगे, और 2.9 का आंसर 2 ही तो था, इसका भी 2 है। तो ये आपको दो वैल्यू ध्यान रखनी है, c प्लस एच का तो c और c माइनस एच का c। तो आपने क्या देखा, ग्रेटेस्ट वैल्यू इसकी c आ सकती है या c से कम, एक कम। बात क्लियर है, c प्लस एच है, तो आपने क्या देखा कि बॉक्स ऑफ x की जो वैल्यू है या तो x आएगी या लेस देन x आएगी। अंदर जो होगा ना, अंदर या तो उस तक या उससे छोटी। देखो c प्लस एच है तो c या c से कम। तो चलो इतना समझा दिया मैंने आपको। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, देखो आप रख सकते हो। मैंने भी क्या रखा, 0 रखा है ना, x और fx यानी कि बॉक्स ऑफ x, ठीक है। आपने x की वैल्यू मान लो 0 रखी तो 0, 0.9 रखी तो भी 0, 0.1 रखी तो भी 0, 0.2 रखी तो भी 0, 0.9 रखी तो भी 0, 1.1 रखी तो भी 1, है ना। अच्छा 1 रखी तो भी 1, 1.1 रखी तो भी 1, 1.9 रखी तो भी 1, 2.9 रखी तो 2, ये वाली। मतलब इसका ग्राफ बनाओगे आप लोग तो कुछ ऐसा मिलेगा। इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, स्टेप फंक्शन भी इसको बोलते हैं। जो GIF होता है बॉक्स ऑफ x, इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। आपने क्या देखा, 0 रखा तो 0 आया, फिर 0.1। देखो भाई x की वैल्यू बढ़ती जा रही है लेकिन y की वैल्यू यहां तक फिक्स है 0, हाइट नहीं बढ़ रही। अरे कॉम्प्लेक्स मिलाएंगे इसको, y का मतलब fx का मतलब y का मतलब हाइट। तो चौड़ाई बढ़ रही है, ब्रेथ बढ़ रही है लेकिन हाइट नहीं बढ़ रही। 0, 0.1, 0.2, 0.3 मान लो ये 1 है तो यहां तक 0.9 तक हाइट नहीं बढ़ी, यही रहा। अच्छा 1 है तो 1 पे वैल्यू 1 देगा, ये 1 पे 1 तो 1 पे जाके टूट गया, 1 पे जाके टूट गया तो यहां ये टूट गया, तो इधर खाली छोड़ दूंगा, यानी 1 पे टूट गया। अब 1 पे 1, 1.1 पे 1 दोबारा हाइट नहीं बढ़ी। देखो 1 पे 1, 1.1 पे 1, 1.9 तक 1.9 यहां तक आएगा, 1.9 तक हाइट नहीं बढ़ेगी, ठीक है। अब 2 पे जाके टूट जाएगा, देखो 2 टूट गया, यहाँ पे खाली हो गया, फिर ये ऐसे दोबारा टूट जाएगा 3 पर, फिर दोबारा टूट जाएगा 4 पर, फिर दोबारा टूट जाएगा 5 पर, ऐसे। तो ये कहाँ ब्रेक हो रहा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। बात क्लियर है क्या? तो चलो इस चीज को छोड़ो, अब बात आते हैं अपने टॉपिक पे। तो अपना टॉपिक अब देखो भाई, ठीक है। अब ये न तो 1 1 न 1 2 चेक करना है, तो मैंने पहले तो फंक्शन लिख लूं मैं, f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। और कहां से कहां देखा है, R to R। चलो देखो 4 1 1 है ना। कोई दो x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ले लो, डोमेन अगर आउटपुट इक्वल रख दें और इनपुट इक्वल आ जाए तो 1 1 है, अदरवाइज नहीं है। अब आप देखो, चलो रखते हैं, कोई भी दो ले लो। देखो रियल नंबर, कोई भी दो रियल नंबर बताओ आप, कोई भी दो रियल नंबर आपने क्या देखा, देखो मान लो 0.7 = 0.9, बट आप क्या देखिए, देखो इसके अंदर आप है ना, फंक्शन के अंदर है ना, फंक्शन के अंदर तो इसको आप x की वैल्यू 0.7 रखो, ऐसे ही लाइक x = 0.7, तो f 0.7 की वैल्यू आपको क्या मिली, 0.7, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, अभी थोड़ी देर पहले समझाया मैंने 0। अच्छा 0.9 की वैल्यू क्या आएगी, 0.9, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 0। तो आपने क्या देखा, f 0.7 = f 0.9, दोनों की वैल्यू सेम है, आउटपुट इक्वल है, बट इनपुट इक्वल नहीं है ना। अरे बोलो,
आपने कोई भी डोमेन में से कोई भी दो रियल नंबर ले लिए, कोई भी दो रियल नंबर दिखाने क्या मैंने यहां लिख लेना x जैसे 0.7 लिया वैसे 0.9 लिया, तो आपने क्या देखा, आउटपुट तो इक्वल है लेकिन इनपुट इक्वल नहीं है, आउटपुट इक्वल है लेकिन इनपुट इक्वल नहीं है। तो आप इसको क्या बोलोगे, नॉट 1 1, नॉट 1 1। क्यों, बिकॉज देयर आउटपुट आर इक्वल बट देयर इनपुट नॉट इक्वल। बात ये है। चलो बात आती है ऑन टू की। तो 4 ऑन टू, अब ऑन टू सेट V का एक भी एलिमेंट खाली रह जाएगा तो ये ऑन टू प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे fx इज इक्वल्स टू लिखा मैंने, fx को क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या? ठीक है, अब मैपिंग मेथड से ही करना पड़ेगा आपको एग्जाम में। देखो भाई लैंग्वेज तो लिखनी है, ये x बिलोंग्स टू r और ये y भी बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या देखा, बोथ से खाली रह जाएंगे, बोथ से खाली रह जाएंगे का मतलब देखो इस चीज को समझो, है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको इसको किस तरीके से सीखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो ये आपने यहाँ पे क्या देखा कि बॉक्स ऑफ x की वैल्यू ऑलवेज इंटीजर आएगी, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, हमेशा ऑलवेज इंटीजर। यहां लिख दूंगा यहां कि बॉक्स ऑफ x ऑलवेज, एक मिनट, रिजल्ट ऑफ बॉक्स ऑफ x इज ऑलवेज एन इंटीजर। So it is clear that देखो ये कैसे, बॉक्स ऑफ x की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, इंटीजर आएगी, है ना। अच्छा भी देखो रियल नंबर मतलब कि 0.1 इसके अंदर आ सकता है, 0.2 आ सकता है, 0.3 आ सकता है। बात क्लियर है क्या? चलो इसको तो छोड़ो, आप इधर आ जाओ। जीरो पॉइंट वन किया मैंने, क्या किया, 0.1। अब 0.1 रखेंगे y की वैल्यू, देना भी ध्यान देना, 0.2, 0.3 ऐसे, और भी रख सकते हो आप 1.9, और भी बहुत से रख सकते हो 1.2, और भी रख सकते हो। चलो इसके अंदर रख के देखो, है ना, आप देखो इसके अंदर रख के देखें y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 0.1। अरे बॉक्स ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई, डेसिमल में आ गई। अरे देखो y की जगह आपने क्या रखा, देखो r है 0.1 रख दिया, मान लो 0.2 रख दिया, 0.3 रख दिया, तो आपने क्या देखा, y की जगह 0.1 लिखा, सपोज दैट, तो बॉक्स ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई, 0.1, यानी डेसिमल में आ गई। बट वी नो दैट, यहाँ पे वी नो दैट रिजल्ट ऑफ बॉक्स ऑफ x इज ऑलवेज एन इंटीजर, हमेशा एक इंटीजर आता है। लेकिन यहाँ पे 0.1 है y की, तो देखो भाई y की वैल्यू 0.1 नहीं हो सकती। देखो भाई कैसे, अरे y की वैल्यू 0.1 रख दी, यानी बॉक्स ऑफ x का आंसर 0.1 आना चाहिए, और बॉक्स ऑफ x का आंसर 0.1 नहीं आ सकता, यानी कि 0.1 खाली क्या रह गया, खाली रह गया, प्री इमेज नहीं है, इसकी भी प्री इमेज नहीं है, इसकी भी प्री इमेज नहीं है। अरे बात क्लियर क्या, यानी कि प्री इमेज नहीं है। कैसे नहीं है, आप क्या लिख सकते हो, देखो भाई, तो हम क्या कहेंगे इसके अंदर, थस, इसके अंदर क्या लिखेंगे, thus there does not exist, thus there does not exist, thus there does not exist any element, thus there does not exist any element, thus there does not any element x belongs to R such that
एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, देखो भाई दूसरी लैंग्वेज भी लिख सकते हो आप अपनी हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं। आपने तो यहाँ क्या देख लिया, क्या फीलिंग ले आए कि सेट वाई जो है सेट बी जो है उसके बहुत से एलिमेंट खाली रह गए, उनकी प्री इमेज उधर नहीं मिलेगी। अरे 0.1 आंसर है, तो 0.1 की उधर प्री इमेज मिलनी चाहिए थी ना। अरे नहीं मिलेगी प्री इमेज, क्यों? ये क्या है, वाई क्या है, ये बॉक्स ऑफ एक्स है। अरे वाई क्या है, बॉक्स ऑफ एक्स, तो बॉक्स ऑफ एक्स है वाई इक्वल, देख ध्यान देना, वाई इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स। अब बॉक्स ऑफ एक्स का आंसर मान लो 0.1 रखा आपने, तो वाई का आंसर तो क्या आएगा, 0 आएगा, ये तो 0.1 है। या इसको दूसरे तरीके से मैंने कैसे समझाया, देखो इधर से ये y है ना, y है 0.1 रखो y की जगह, तो बॉक्स ऑफ x इज इक्वल टू 0.1 और बॉक्स ऑफ x इज इक्वल टू 0.1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बॉक्स ऑफ x की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, इंटीजर आएगी। तो आपने क्या देखा, सेट के बहुत सारे एलिमेंट क्या रह गए, एम्प्टी रह गए, खाली रह गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड हो गया। तो ये न तो 1 था और न ऑन 2, तो लास्ट में आप ये लैंग्वेज लिख दोगे। क्या लिखोगे आप, वी नो दैट result of box of x is always an integer, so it is clear that ये डाल दो, thus there does not exist any element x belongs to R। आप अपनी लैंग्वेज भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, for all y belongs to R there are does not, ये लैंग्वेज भी लिख सकते हो जो मैं बार बार लिखता हूँ। ये तो लिखना ही है कि box of x always give an integer, है ना। लेकिन आप ये भी लिख सकते हो for all y belongs to R there are does not exist x belongs to R, there are not exist x belongs to R, यानी कुछ y ऐसे हैं जिनके लिए x R में बिलोंग नहीं करेगा। तो ये नोट ऑन हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है कि शो दैट मोड ऑफ एक्स देखा आपको ना, मोड ऑफ एक्स। चलो देखते हैं एक बार कितनी लंबी क्लास होगी, फिर उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे, है ना भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ का, क्या आपको फंक्शन गिवन है r to r f x इज इक्वल टू मोड ऑफ x। आपको क्या प्रूव करना है कि न तो 1 1 है और न ही 1 2 है, ये चेक करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखो, मोड ऑफ x जो है ये इसकी दो वैल्यू होती है, एक तो -x होती है और एक +x होती है। ठीक है, तो मोड ऑफ x नेगेटिव x या पॉजिटिव x, नेगेटिव होगा अगर x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो पॉजिटिव x होगा। बात क्लियर है? ठीक है, इतनी बात क्लियर है, और कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है, अब आपने क्या देखा, 4 1 1 चेक करो इसको, 4 1 1। अच्छा ऐसे क्यों होता है, इसको तोड़ना बताते हैं आपको। देखो जो मॉड्यूलस के अंदर जो वेरिएबल होता है, जो इक्वेशन होती है मॉड्यूलस के अंदर, ध्यान देना, जो इक्वेशन होती है मॉड्यूलस के अंदर, उस इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट करो। अब मोड के अंदर x था तो x इज इक्वल टू 0 पुट के, यानी x बराबर 0 पे टूटा। ठीक है, अब जो मॉड्यूलस के अंदर होता है, अगर वो बड़ी पावर उसकी पॉजिटिव से स्टार्ट है, अरे देखो मोड ऑफ x अंदर कैसा है, पॉजिटिव x ही तो है अंदर ये, तो प्लस से स्टार्ट करो, प्लस माइनस। अगर ये ऐसे होता 1 - x होता मान लो, तो x कैसा है, नेगेटिव, तो पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव आता। ठीक है, अब आपने क्या देखा, अगर 0 से छोटा होगा तो मोड ऑफ x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और 0 से बड़ा होगा, अच्छा मोड ऑफ x, मोड लेने के बाद तो हमेशा पॉजिटिव आती है, ये बात ध्यान रखना कि √x² को ही मोड ऑफ x बोलते हैं। बात क्लियर है क्या? तो देखो नेगेटिव होगा अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है और x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो पॉजिटिव, 0 है 0 से बड़ी। चलो देखो अच्छा 4 1 1 x1 एंड x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले लो, कोई भी रियल नंबर है। अगर x1 इज इक्वल टू fx2, आउटपुट इक्वल रखने पर इनपुट भी इक्वल आ जाए, आउटपुट इक्वल रखने पर अगर इनपुट भी इक्वल आ जाए तो ये 1 1 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा ना। चलो देखो अब चेक करते हैं, कोई दो रियल नंबर बताओ मेरे को। मैंने -1 एंड 1 बिलोंग्स टू R यानी कि डोमेन। अरे डोमेन में, डोमेन क्या है, रियल नंबर ही तो है।
कोई दो वैल्यू ले दी, चलो इसके अंदर पुट करते हैं। देखो ध्यान देना, हियर f माइनस 1 इज इक्वल टू 1। देख लो भाई दोनों इक्वल आउटपुट, कैसे? चलो रख के देखते हैं, है ना। देखो भाई f(x) इज इक्वल टू मोड ऑफ x देखा है, अच्छा -1 रखो, क्या आंसर आया? मोड ऑफ -1 यानी कि 1 आंसर आया। चलो आगे देखो 1 रख के देखो क्या आया? मोड ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। तो आपने क्या देखा कि f माइनस 1 इज इक्वल टू f1, बट -1 इज नॉट इक्वल टू 1। आउटपुट अगर इक्वल है तो इनपुट भी इक्वल आने चाहिए थे, बट यहां देखो आउटपुट इक्वल है बट इनपुट इक्वल नहीं है। आउटपुट इक्वल है बट इनपुट इक्वल नहीं आए। बोलो बात क्लियर क्या? अरे सॉल्यूशन तो मोड ऑफ x सिंगल आएगा, 1 ही सेम आएगा, प्लस का ही आएगा, लेकिन अंदर नेगेटिव x भी हो सकता था और पॉजिटिव भी। बात क्लियर क्या? तो देखो मैंने क्या कहा, आउटपुट इक्वल है तो इनपुट भी इक्वल आने चाहिए थे। अब यहाँ आउटपुट तो इक्वल है f माइनस 1 इक्वल टू f1, लेकिन इनपुट इक्वल नहीं है, तो आप क्या लिखोगे? नॉट 1 1, यानी ये 1 1 तो नहीं है। अब बात आती है ऑन टू की, और ऑन टू सीखेंगे अपन फीलिंग्स यहाँ से कि y या f(x) इज इक्वल टू मोड ऑफ x देखा है, ठीक है। ये क्या हो गया? ये हो गया सेट x बिलोंग्स टू R, ठीक है। ये हो गया y बिलोंग्स टू R, ठीक है। अब यहां पे देखो, अगर ये -1 -2 -3 जो भी है, -3 -2 -1 0 1 2 3। अब देखो आपने यहां पे ध्यान देना कि देखो -3 रहा, y की वैल्यू -3 रख के देखो, अरे क्या मोड ऑफ x की वैल्यू -3 आ सकती है? अरे मोड की वैल्यू तो नेगेटिव आ ही नहीं सकती, मोड की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होगी। यानी कि यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू दिस y की वैल्यू इक्वल टू -3 रख के देखते हो तो मोड ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया? -3। इट इज नॉट पॉसिबल। तो -3 है, -2 है, -1 है, इनकी प्री इमेजेस नहीं मिलेंगी, तो आप क्या लिखोगे? वी नो दैट द वैल्यू ऑफ मोड ऑफ x is always positive, कि the value of mode of x is always positive या नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव, है ना। इज पॉजिटिव मतलब कि आप क्या लिखोगे? नॉन नेगेटिव। thus there are some y belongs to R, there are some y belongs to R, there are x not belongs to domain। ये लैंग्वेज देख लो, इतनी सी काफी है, समझ लो इस चीज को, ठीक है। तो आप लिख लो नॉट 1 1 और क्या लिखोगे? नॉट ऑन टू। चेक कर लो, देख लो आपने क्या लिखा कि मैंने बोला था अगर y का सेट b का एक भी एलिमेंट खाली रह जाएगा, सेट b का एक भी एलिमेंट खाली रह जाएगा तो ये ऑन टू नहीं होगा, और सेट b के जितने भी नेगेटिव आएंगे, जितने भी सारे खाली रह जाएंगे। अरे प्री इमेज उधर थोड़ा मिलेगी, -3 तो आंसर आ ही नहीं सकता, -2 तो आंसर आ ही नहीं सकता, -1 तो आ ही नहीं सकता। बात क्लियर है क्या? तो ये खाली रह जाएंगे। कैसे? अब चेक कर लो, मान लो -3 रखा तो क्या आंसर आएगा? +3, ठीक है। -2 रखा तो भी क्या आएगा? +2, -1 रखा तो भी क्या आएगा? 1, ठीक है। 0 रखा तो भी क्या आएगा? 0, 1 रखा तो भी क्या आएगा? 1, -1 रखा तो भी 1। समझ गया ना बात? अरे तो ये देखो, ये तो खाली रह गए, ऊपर वाले तो हमेशा खाली रह गए। अरे इसके अंदर रख के देख लो, y इक्वल्स टू मोड ऑफ x है, तो मैंने क्या बोला कि -3 रख के देखोगे तो 3 आ गया,
3 रख के देखोगे तो भी 3 आ गया, -1 रख के देखोगे तो भी 1 आ गया, है ना। तो माइनस प्लस की रख के देखोगे तो आंसर हमेशा प्लस के आ रहे हैं, लेकिन रियल में ये कहाँ गए, अरे ये कहाँ गए, ये तो खाली रह गए, सेट बी के अंदर खाली रह गए ना, अरे ये सोलो बोलो खाली रह गए, तो सेट बी का एक एलिमेंट खाली रह जाएगा, तो वो ऑन टू नहीं होगा, तो रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 क्वेश्चन पास कर लेते हैं, या इसके 3 पार्ट बना देंगे, आज काफी टाइम हो गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड के 5 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हमने कराए। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन अगले पार्ट में बनाते हैं, इसको तब तक पढ़ लेना, नोट बना लेना।